पाकिस्तान बना है दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा खराब देश। जानेंगे आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो वहीं ब्रिक्स के बाद चाइना को एक और झटका दिया है और वो भारत के दोस्त ब्राजील ने दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान की एक बार फिर पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई है। आपको बता दूं, पाकिस्तान इस वक्त जिस तरीके से गिरा हुआ है वैसा शायद ही कोई देश होगा। जिन्ना के सपनों वाला ये देश बहुत सारी चीजों में खराब दिख रहा है और इस वक्त चर्चा का विषय बन गया है। मीडिया में बहुत सारे चर्चा हो रहे हैं कि दुनिया में तीसरा सबसे खराब देश बना है पाकिस्तान। लेकिन आखिरकार किस मामले में? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ इंडेक्स यानी कि दुनिया भर में कानून व्यवस्थाएं कैसी है, इस चीज को लेकर एक सर्वे किया गया और इस सर्वे के बेस पर रेटिंग दी गई। करीब 142 देशों को शामिल किया गया, जिनमें सबसे नीचे लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला है। यानी कि वेनेजुएला में लॉ एंड ऑर्डर के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं। हाल फिलहाल में वेनेजुएला के अंदर कई सारे कांड भी देखने को मिले हैं। बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है वेनेजुएला के अंदर। वेनेजुएला में सोशल मीडिया के ऊपर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसलिए वेनेजुएला को माना जा रहा है कि सबसे खराब लॉ एंड ऑर्डर यहीं पर है। सिर्फ इतना ही नहीं, वेनेजुएला को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर लोकल अपोजिशन लीडर की हत्या भी हो गई। कई सारे प्रेस के लोग गायब भी बताए जा रहे हैं और इस वजह से कहा जा रहा है कि यहाँ चीजें वैसी नहीं है जैसा सोचा जा रहा है। इनकी रेटिंग बहुत ही ज्यादा खराब और इन सब के बीच में अब पाकिस्तान का भी नाम आ रहा है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान नहीं, बल्कि पाकिस्तान में भी है। अब यहाँ 8 पॉइंट्स हैं जिसके बेस पर ये तय किया जाता है कौन से देश कितने शक्तिशाली हैं और कितने शक्तिशाली नहीं है। सरकारी शक्तियों पर प्रतिबंध, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, खुली सरकार, मौलिक अधिकार व्यवस्था और सुरक्षा, नियामक परिवर्तन, नागरिक न्याय और आपराधिक न्याय। और इन सब मामलों में अगर आप देखेंगे ना तो पाकिस्तान ने गजब किया है। बात करेंगे पाकिस्तान में व्यवस्था और सुरक्षा के मामले में तो इसे 140वां स्थान दिया गया है। एक बात तो बिल्कुल साफ दिखती है कि यहाँ पर व्यवस्था और सुरक्षा खत्म हो चुकी है। टीटीपी के आतंकी हो या घरेलू मामले हो, हर दृष्टिकोण से यहाँ समस्याएं देखने को मिलती है। इसके बाद है अपराध नियंत्रण, सशस्त्र संघर्ष और नागरिक विवाद। यहाँ पर भी इनकी स्थिति बहुत खराब है। लेकिन सुरक्षा के मामले में सिर्फ माली और नाइजीरिया के बाद पाकिस्तान है। मतलब इन दोनों देशों के ऊपर 129 अंक प्राप्त किया है इन्होंने कानून के शासन के मांग पर। पाकिस्तान की दुनिया भर में भारी बेइज्जती हो रही है। पाकिस्तान एशियाई देश है और एशियाई देश में कुल मिलाकर लगातार 7वां साल है जब कानून के शासन में गिरावट देखने को मिल रही है और ये मामला और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। नई सूची में कई सारे देश हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो हालत है वो हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि ये अब कब तक फिर से ठीक होगा कहना मुश्किल है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड को बड़ा झटका लगा है। ब्राजील ने ऐलान किया है कि वह BRI में शामिल नहीं होगा। इससे पहले चीन ने योजना बनाई थी कि नवंबर में शी जिनपिंग की ब्राजील यात्रा के दौरान BRI को इस लैटिन अमेरिकी देश में व्यापक तरीके से विस्तार करने पर फोकस किया जाएगा। इससे पहले अमेरिका ने ब्राजील को आगाह किया था कि वह चीन के कर्ज का जाल कहे जाने वाले BRI के खतरे की समीक्षा करे। इस पर चीन आग बबूला हो गया था। ब्राजील के अलावा भारत ने BRI से किनारा कर रखा है, वहीं इटली भी इससे निकल गया है। भारत और ब्राजील दोनों ही ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य हैं और आपस में गहरे दोस्त हैं। हाल ही में रूस में ब्रिक्स देशों के नेता इकट्ठा हुए थे और मुलाकात की थी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम इस संधि में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन के आधारभूत ढांचे और व्यापार प्रोजेक्ट को बीमा पॉलिसी के रूप में नहीं लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य BRI के कुछ फ्रेमवर्क को ब्राजील के आधारभूत ढांचा प्रोजेक्ट से जोड़ा जाए, लेकिन इसके लिए हमें आधिकारिक रूप से BRI पर साइन नहीं करना पड़े। अमोरिम का कहना है कि चीनी इसे BRI बुलाते हैं, वे इसे जो चाहे नाम दे सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण
ये है कि इसमें परियोजनाएं हैं और ब्राजील ने अपने प्राथमिकता को निर्धारित कर दिया है। इसे चीन या तो स्वीकार कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। ब्राजील का ये फैसला चीन की योजना के ठीक उलट है। चीन चाहता है कि 20 नवंबर से शुरू हो रही चीनी राष्ट्रपति की ब्राजील यात्रा के दौरान BRI को और व्यापक तरीके से आगे बढ़ाया जाए, लेकिन ब्राजील की इकोनॉमी और विदेशी मामलों से जुड़े अधिकारियों ने हाल ही में BRI का खुलकर विरोध कर दिया है। इसके बाद ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने उनके राजनयिकों ने सलाह दी है कि अमेरिकी चुनाव तक BRI में शामिल होने की घोषणा को टाल दिया जाए। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं और ब्राजील BRI ज्वाइन करता है तो अल्पकाल के लिए फायदा होगा, लेकिन लंबी अवधि में अमेरिका के साथ रिश्ते और ज्यादा खराब हो जाएंगे। इससे पहले अमोरिम और ब्राजील के राष्ट्रपति चीफ ऑफ स्टाफ रूई कोस्टा ने बीजिंग की यात्रा की थी, BRI पर गहन चर्चा की थी। बताया जा रहा है कि चीन के ऑफर से वे बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं और ये बात न सिर्फ इनकी नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त उहापोह है कि कौन किसके तरफ जाएगा। अभी तो फिलहाल के लिए कह रहे हैं ये लोग कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, हमने कोई डिवीजन नहीं किया है, कोई शीत युद्ध नहीं चल रहा है, लेकिन जो हालात है ना वो हालात शीत युद्ध से भी बदतर हैं। और इसका एग्जाम्पल ये देखिए, इटली की जॉर्जिया मेलोनी ने चाइना की यात्रा की थी, आपको याद होगा। और इस यात्रा का मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य था कि दोनों देशों के बीच में रिश्तों को ठीक करना। और इटली की PM को बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स भी दिया था शी जिनपिंग ने, जबकि शी जिनपिंग जल्दी अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए नहीं जाने जाते हैं। पर यहाँ पर वो वाला रोल भी कोई काम नहीं आया। काम क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर जो ये पहुंची थी जॉर्जिया मेलोनी, इससे पहले इन्होंने चाइना के साथ अपने BRI प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया था। अब इनके पहुंचने का मतलब था ये सिर्फ इसलिए पहुंच रही थी कि अपने व्यापार को संतुलित किया जा सके। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से इटली अलग हो गया था और अलग होने का मतलब है कि थोड़ी सी खटास तो जरूर आई है, उस खटास को कैसे दूर किया जा सके। और इसके अलावे इटली के चीजें यहाँ पर बिके। अब इन सब के बीच में आपके मन में बहुत सारी चीज आ रही होगी कि चाइना ने इनको इतना बढ़िया रिस्पॉन्स क्यों दिया। तो चाइना ने इन्हें इतना बढ़िया रिस्पॉन्स इसलिए दिया था क्योंकि चाइना को एक ऐसे देश की जरूरत थी जो देश यूरोपीय यूनियन में उनकी बातों को पहुंचाए, और इटली वो कारण था। दूसरी बात यह है कि अगर इटली को देखेंगे तो आर्थिक तौर पर यूरोपीय यूनियन के देशों में इटली एक सुदृढ़ पोजीशन पर नजर आता है, एक मजबूत पोजीशन पे है। इसलिए वो चाहते थे कि इटली यहाँ पर उनकी मदद करे। तो जो भी आपने देखा कि इतने अच्छे से स्वागत हुआ था, ये सिर्फ इस वजह से हुआ था। अब एक चीज देखने को मिल रहा है कि ब्राजील वो दूसरा देश बन गया है जो ब्रिक्स का मेंबर है, और ब्रिक्स का मेंबर रहते हुए ये इससे अलग हो रहा है। और कमाल की बात ये है कि शी जिनपिंग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। ब्राजील पहुंचने से पहले ही ये बोल्ड मूव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि कितने समय तक ये चीजें प्रभावित करती हैं, नहीं करती हैं। पर हाँ, चाइना के BRI को एक झटका जरूर है। भारत और ब्राजील के बीच में संपर्क जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे संगत का असर होता हुआ दिख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।